Hello. We are going to start electrostatics. अच्छा पार्टी क्या शुरू करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. पता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू चार्ज, रिलेटेड टू चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स द लॉजिक behind the bodies at rest. It means, what is electrostatics? What is electrostatics? Electrostatics actually, it is a branch of physics, which deals with the phenomena related to electric charge at rest. Electric charge at rest. What is electrostatics? A branch of physics which deals with the phenomena related to the electric charge at rest. Electrostatics क्या है? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? चार्ज के रखे होने की वजह से जितनी फेनोमेना होती है वो सब पढ़ते हैं. जैसे ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ये प्लस है, ये प्लस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ये माइनस है, ये माइनस, ये भी रिपेल करेंगे. ये फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा? ये प्लस चार्ज है तो ये यहाँ पे रखे हुए दूसरे चार्ज को कितने फोर्स से रिपेल करेगा. इट मींस इसका आसपास फील्ड क्या है. बहुत सारी चीजें वो हम लोग इस ब्रांच में पढ़ते हैं. तो कौन सी ब्रांच हम लोग शुरू कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं? चार्ज के रखे होने की वजह से जितने भी फिनोमिना है वो सब इसमें पढ़ते हैं. ठीक. नाउ से substance it is made up of molecules. किससे मिलके बना है? और मॉलिक्यूल्स किनसे मिलके बने? एटम्स से. एटम्स किनसे मिलके बने? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन +1 -1 दोनों. एक चीज और होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 × 10⁻³ kg. प्रोटॉन पे भी मास होता है हाउ मच? 1.7 × 10⁻27 kg. और न्यूट्रॉन में भी 1.7 × 10⁻27. ये जो पार्टिकल्स है ना, इन पार्टिकल्स को पता क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स. कौन से पार्टिकल्स? फंडामेंटल पार्टिकल्स. फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी वो पार्टिकल जिनका कंपोजिशन नहीं पता है, जिनका ओरिजिन नहीं पता, उन्हें हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स. 3 मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन में 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज और मास, प्रोटॉन में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और मास, न्यूट्रॉन में प्लस माइनस दोनों सेम चार्ज बराबर और मास. ठीक. वन मोर थिंग, एटम जैसे सोडियम है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11. प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 11. तो इस पे कितना माइनस हुआ? -11 +11. टोटल चार्ज कितना हुआ? इट मींस जितने भी एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. जितने भी एटम्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रिकली नॉर्मल स्टेट में न्यूट्रल होते हैं. ना तो उनमें प्लस ना ही उनमें माइनस. कैसा? बिल्कुल बराबर. कैसा चार्ज? बिल्कुल 0, प्लस और माइनस बराबर. नाउ सी, एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट
is electric charge. एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, the property of fundamental particles other than their mass is called electric charge. The property of fundamental particles other than their mass is called electric charge. बाय फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन में एक चीज क्या है, एक तो है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में एक चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन, एक चीज इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक तो है मास और दूसरा क्या है, चार्ज. तो the property of fundamental particles other than their masses is called electric charge. The property of fundamental particles other than their masses is called electric charge. Got it? Means the property of fundamental particles other than their mass is called electric charge. एक और, सूखे बालों से आप कंघा रगड़ते हैं, छोटे छोटे कागज के टुकड़े वो अट्रैक्ट करने लगता है ना, क्यों? क्योंकि उनमें चार्ज आ, वो उनमें क्या क्या चार्ज आ. ठीक, अब मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. Number one, positive charge. Number one, positive charge, and number two, negative charge. Negative. Yes, number one positive charge and number two negative charge. See, दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है ना. सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं और डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट. मीन्स लाइक चार्जेस क्या करते हैं, like charges repel, like charges repel each other, and unlike charges attract. And this force of attraction or repulsion acting between charged bodies at rest, the electrostatic force of attraction or repulsion acting between charged bodies at rest is called कौन सा force, electrostatic force is called which force, electrostatic force. अब जैसे हमसे कोई पूछे कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की मेन प्रॉपर्टी बता, सबसे पहली तो प्रॉपर्टी यही हो गई, दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं. तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि कोई भी चार्ज जो है ना, अगर किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो उसमें मास जरूर होगा. इट मींस इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, मैटेरियलिक प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है, मैटेरियलिक. जैसे लाइट है, उसमें मास नहीं होता तो उसमें चार्ज नहीं होता. लाइट अगर मास नहीं तो उसमें चार्ज नहीं होगा. गॉट इट ना? गॉट इट? हाँ, सुनो अब देखो भाई, अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो समझ में आ गया. What is electric charge? तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो नहीं बताया. The property of fundamental particles other than their mass is called electric charge. जैसे इलेक्ट्रॉन है उससे मास होता है एक चीज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. जैसे प्रोटॉन एक चीज उस पे मास और दूसरा
पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन उस पे मास और प्लस माइनस दोनों बराबर। अब हमने कहा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। नंबर वन पॉजिटिव चार्ज, नंबर वन, एंड नंबर टू negative charge. Which one charge? Negative charge. See, सोडियम, ये Na+ कैसे बन गया पता है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 281। और ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्या बन जाता है? Na+। क्लोरीन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 17, सो 287। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बन जाता है? 288। इट मीन्स, अब बताओ बच्चा पार्टी, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? जब कोई भी चीज इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है बॉडी पे? हाँ, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ। और नेगेटिव चार्ज ये कैसे आता है? ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इसको अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसे वापस फिर मिल जाए, तो क्या बन जाएगा? Na281। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो इसका एक्स्ट्रा मिला है, तो 287 फिर हो जाएगा। तो इससे एक हमें बात पता चली, और उस वो प्रिंसिपल क्या है जो हमें पता चला? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडीज। कैसे? ड्यू टू द transfer of electrons from one body to another. Means energy neither can be created, charge neither can be created nor can be destroyed, it only can be produced। कैसे? due to the transfer of electrons। चार्ज को ना तो बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, बस क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप इसे, आप ये अगर ये वाली बॉडी उसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, तो जो देगी वो प्लस और जो लेगी वो माइनस। सीधी सी बात, वो अपना इलेक्ट्रॉन्स वापस कर देंगे, फिर वही चार्ज आ जाएगा 0 0। व्हाट इट ना? बात समझ आई? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कि चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं? बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक चीज और, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन? ये होता है कि जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड in the form of charge on one electron, charge on one electron, और वो कितना है? E = 1.6 × 10⁻⁻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 
19 कोलम 10⁻⁻19 कोलम। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है? इट मीन्स कि प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, द लीस्ट amount of electric charge is equal to the charge on one electron. Least amount of charge is equal to the charge on one electron. It means एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अब आप इससे छोटा नहीं कर सकते। कोई बॉडी होगी ना तो उस पर चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। इट मींस इफ अ बॉडी लूजेस और गेन्स n इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक बॉडी n इलेक्ट्रॉन्स या लूज करे या n इलेक्ट्रॉन्स गेन करे अपनी नॉर्मल स्टेट से, तो चार्ज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी कितना होगा? Q इक्वल्स प्लस माइनस NE। यही है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, यही है क्या? प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।